परिवार वालों ने जो है वो उनको सारा पता चल गया था कि उसका जो है वो उसके बहन की ननद के पति के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब उन्होंने उन दोनों के ऐसे हालात देखे तो उसको काफ़ी रोका टोका, लेकिन उसकी जो बहन की ननद थी उसकी भी शादी वहाँ से टूट गई, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी हम भी अच्छे से हैं। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज़, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं गुजरात के मोरबी से। गुजरात के मोरबी की जो है वो ये कहानी है, जिसमें सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। गुजरात के मोरबी में जो है वो एक हॉरर कहानी है, ये काफ़ी हॉरर से भरी हुई है। तो चलिए आप पूरी कहानी को दोस्तों सुनना। मेरी आप लोगों से यही विनती है, जब आपको पता चलेगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। गुजरात के मोरबी में जो है वो क्या होता है कि शादी होती है और लड़की की शादी जो है वो तय होती है। और लेकिन होता क्या है कि जो उनके घर में एक लड़की होती है, उसका अफेयर जो है वो, उसका प्रेम प्रसंग जो है वो, जो अपनी उसकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन की जो ननद है, उसके पति के साथ जो है वो चल पड़ता है। दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, वो काफ़ी और करीब आ जाते हैं। और जैसे जैसे वो करीब आने लगते हैं, वो उनका जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और घर वालों को भी जो है वो ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि इन दोनों का जो है वो आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब क्या होता है कि जो बहन है, बहन जो है वो अपनी छोटी बहन को खूब समझाती है कि वो ऐसा ना करें, ये करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक अपराध है, ये सारे गलत कर्म ना करें। लेकिन वो लड़की जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है, किसी की नहीं सुनती है। और जो उसकी बहन की ननद है, उसकी जो उसके साथ रिश्ता हुआ होता है, वो रिश्ता भी वहाँ से टूट जाता है। रिश्ता टूटने के बाद भी जो है वो ये लड़की नहीं मानती है और ये जो उसका प्रेमी है, अपने प्रेमी के साथ जो है वो फिर भी बातचीत करती रहती है। इनका बातचीत करना जो है बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, घर वाले काफ़ी समझाते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो समझते नहीं हैं। अब क्या होता है कि ये बिल्कुल भी आपस में नहीं मानते हैं। और आगे क्या होता है, एक दिन वो लड़की जो है वो सो रही होती है और उसके माँ बाप आते हैं, उसके तकिए से उसके गर्दन को जो है वो उसके मुंह को दबाते हैं, लेकिन उसको जो है वो तकिया हटा देती है वो, और उसको होश आ जाता है, जिससे उसकी आपस में इन लोगों की काफ़ी मारपीट होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके घर को क्यों उजाड़ रही है। किसी के घर को उजाड़ने का कभी भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। वो लड़की फिर भी नहीं मानती है। दूसरी तरफ जो उसका प्रेमी होता है, उसको भी काफ़ी समझाया जाता है, लेकिन प्रेमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं मानता है। अब होता क्या है कि जब प्रेमी नहीं मानता है तो काफ़ी इन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े चलते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरियां आ जाती है, लेकिन ये लोग फिर भी आपस में बातचीत करते रहते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन ये लड़की जो है वो सो रही होती है और इसकी माँ जो है वो इसके साथ खूब मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने लगती है और इसे बोलने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अपनी बहन के ननद के पति के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उनका घर जो है वो उजाड़ रही है। हालांकि रिश्ता जो है वो उनका शादी का रिश्ता टूट चुका था। अब क्या होता है कि बात आगे बढ़ती है और खूब बात आगे बढ़ती है। माँ बेटी की जो है वो आपस में खूब सारी लड़ाई होती है, मारपीट होती है और माँ जो है वो उसको खूब
मारती पीटती है। अब लड़की जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, उसकी वो ख़त्म हो जाती है। उसी मारपीट में घर वाले जो हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब पुलिस को ये सारी बात पता चलती है तो पुलिस आती है और उनका जो है वो सारी बातें पूछती है पुलिस से। लेकिन वो बोलते हैं कि उनकी जो है उसकी जो है अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसको दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से जो है वो मतलब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पुलिस जो है वो सारे बिंदुओं पर ध्यान देती है। पुलिस जो है वो दोस्तों हर चीज़ को पता कर लेती है। हर चीज़ जो है वो पुलिस के सामने ही होती है। अब क्या होता है कि जब पुलिस सारे बिंदुओं को ध्यान कर लेती है, पता कर लेती है, तो आगे काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है घर वालों को सच्चाई को छुपाना। और घर वाले जो है वो सारी बात को जो है वो पुलिस से सरेआम सामने बता देते हैं कि जो उनकी बेटी है वो ऐसे ऐसा कर रही थी और इसलिए उन्होंने उसके साथ खूब मारपीट की और इसकी वजह से जो है उसके साथ ये सब कुछ हो गया। अब दोस्तों वो लड़की जा चुकी है और जो बहन का, जो ननंद का जो है वो पति, वो आराम सरेआम घूम रहा है। लेकिन जब वो सरेआम घूम रहा है तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन वो जो है वो उसका संसार ख़त्म हो गया, वो चली गई इस दुनिया को छोड़ करके। तो दोस्तों मैं कहानी के लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान को इतना गलत काम नहीं करना चाहिए कि उसकी जान ही ख़त्म हो जाए। गलत ही मतलब वो ये दुनिया छोड़ करके ही चला जाए। किसी का कुछ भी पता नहीं होता कि कब किस इंसान को क्या होने वाला है। और इस कहानी से हमें दोस्तों सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को गलत कर्म नहीं करना चाहिए और गंदगी में खुद को नहीं धकेलना चाहिए। अगर आप गंदगी में खुद को धकेलोगे तो तुम्हें गंदगी ही नज़र आएगी और कुछ भी तुम्हें नज़र नहीं आएगा। इसलिए खुद भी ठीक ढंग से रहो और दूसरे इंसानों को भी ढंग से जीने दो। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, गलत काम करोगे तो आपके रिजल्ट गलत होंगे। तो खुद को किसी भी गलत कर्म में नहीं लगाना चाहिए और अच्छे कर्मों में लगाओ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे अपराधों की कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए कल की वीडियो फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।